गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कभी कभी आपको भी लगता होगा ना जैसे रोबोट की तरह स्टार्टिंग कर रहे हैं एकदम। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेमोरी वन zettabyte। अच्छा गाइस, आज की वीडियो की अच्छी बात ये भी है ना कि आज हमारी ये 100th वीडियो। तो मतलब ये एक तरीके का बेंचमार्क भी आ गया। और फिर मैं इस सेशन के एंड में ना कुछ चीजें आपको दिखाऊंगा, तो आप देखना कुछ इंटरेस्टिंग सी है गूगल पे ही वो। फिलहाल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पहले इकोलॉजी के, फिर देखेंगे उसे भी ना। अच्छा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ बायोसाइड बीएचसी दैट एक्ट एज अ बायोमैग्नीफायर। तो पहले तो गाइस बायोसाइड क्या हो गए, बेसिकली ये क्या हो गए, इंसेक्टिसाइड ही है ना। जैसे हम फर्टिलाइजर वगैरह ये सब डालते हैं तो क्या रहता है कि इंसेक्टिसाइड हो गए, ये सब डाला जाता है। जैसे बीएचसी हो गया, या फिर आपने वो भी सुना होगा एक डीडीटी। डीडीटी आपको पता होगा, डाइक्लोरो डायमिथाइल ट्राई क्लोरीथेन, है ना। ये होता है। इसी तरीके से बीएचसी होता है। बीएचसी की फुल फॉर्म पूछी गई है बेसिकली यही है, बेंजीन हेप्टोकार्बोनेट, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेटा हेक्साकार्बोनेट या बेटा हेप्टोक्लोराइड। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो गया हमारे पास, बेंजीन हेक्साक्लोराइड है ये। ठीक है, ये हो गया। इनको साथ साथ ना गाइज यहाँ पे बायोमैग्नीफायर एक टर्म यूज की गई है। इसका मतलब क्या है, बेसिकली ये है ना गाइज कि हमने इसको डाला तो ये एक तरीके से मैग्नीफाई होता रहता है। जैसे वो फर्टिलाइजर प्लांट में गया, फर्दर प्लांट से वो और चेन में चला गया, तो वो एक तरीके से मैग्नीफाई हो रहा है। तो इसलिए इनको ज्यादा क्वांटिटी में भी हमें यूज नहीं करना, वरना फसल भी खराब हो सकती है, या वो और भी कुछ पॉइजनस भी हो सकता है, यानी कि टॉक्सिक भी हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं इनका अमाउंट बहुत ही लिमिटेड यूज तरीके से यूज करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला हुआ है सिलेक्ट द मोस्ट डेंजरस पॉल्यूटेंट। इनमें से सबसे डेंजरस पॉल्यूटेंट कौन सा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, अगर हमको अभी आंसर नहीं पता इसका तो। एसओटी, ये SO2 लिखा हुआ है गाइस, जैसे ये लिखा हुआ है NO2, ये है CO2 और फिर है CO। तो इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा गाइस। सबसे ज्यादा पॉइजनस है कार्बन मोनोऑक्साइड। पर ये कब बनता है, जब भी कोई मान लो आपके पास फ्यूल है ना, कोई भी फॉसिल फ्यूल आप यूज कर रहे हो, और आप उसको जब बर्न करते हो और उसका ना मतलब पूरी तरीके से बर्न ना हो पाने, यानी कि इनकम्प्लीट कंबशन होना। तो उसका इनकम्प्लीट कंबशन क्या रिलीज करता है, इनकम्प्लीट कंबशन रिलीज करता है कार्बन मोनोऑक्साइड को। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये काफी ज्यादा हमारी मतलब हेल्थ के लिए दिक्कत कर सकती है। कैसे, क्योंकि देखो guys, क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जब मिल जाएगी किसके साथ, हेमोग्लोबिन के साथ, तो ये कंपाउंड बना देगी कार्बोक्सी ग्लोबिन। अब ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, बेसिकली ये बॉडी में जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है पूरी बॉडी में, उसको कर देगा बहुत बुरी तरीके से हैम्पर। तो इस वजह से हमको क्या हो सकता है, ब्रीथिंग इशू हो सकता है, और इवन सर्टेन केसेस में तो यहाँ पे डेथ, क्या पहले लिख रहा हूँ डेथ की, तो इवन सर्टेन केसेस में यहाँ डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए ये बहुत ही पॉइजनस और बहुत ही टॉक्सिक है। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल। इनमें से बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल आपको पता होगा इस जो नेचर में यानी कि ऑर्गेनिक तरीके से ही अपने आप से क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओनली। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, प्लास्टिक का मग है, लेदर की बेल्ट है, सिल्वर का फॉइल है, आयरन की नील है। तो अब देखो गाइस क्या है यहाँ पे ना, प्लास्टिक मग, तो प्लास्टिक तो हो ही नहीं सकता अपने आप से बायोडिग्रेडेबल, तो होता ही नहीं है। अब यहाँ पे सिल्वर फॉइल है, तो गाइस इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये पहले तो ना। तो यहाँ पे आंसर जो करेक्ट होगा गाइस वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लेदर बेल्ट। ठीक है, यही है जो बायोडिग्रेडेबल है। हालांकि ये टाइम ले सकता है, कितना माना जाता है 25 से 50 साल तक ले सकता है ये डिग्रेड होने में, है ना, बेल्ट लेदर का। बट ये हो सकता है, पर सिल्वर फॉइल भी नहीं हो सकती, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, आयरन नेल भी नहीं है। तो ये है यहाँ पे, इस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो फास्टेस्ट बायोडिग्रेडेशन। अच्छा, बायोडिग्रेडेशन की तो बात फिर से वही हुई है ना, बट यहाँ पे फास्टेस्ट पूछा गया, यानी कि बायोडिग्रेडेबल तो सभी हैं, बट फास्टेस्ट कौन सा होगा। मैंगो पल्प होगा, सीड होगा, पील होगा, या वुड होगा। तो guys, यहाँ पे हम पे आंसर हो जाएगा मैंगो पल्प। ठीक है, मैंगो सीड, पील और ये टाइम ले सकते हैं, पर पल्प बेसिकली जल्दी क्यों होगा, क्योंकि guys, पल्प में क्या होता है, इंजाइम भी होते हैं प्लस वाटर भी होता है। तो इस तरीके का इन्वायरमेंट मिल जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो जल्दी 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 खा जाते हैं, एक तरीके से उनका फूड ही है ना, तो वो जल्दी इसको खत्म कर देते हैं। पल्प आप समझ रहे हो ना, जैसे मैंगो है उसके अंदर का जो सारा येलो हिस्सा है वो पल्प हो गया। सीड कौन सा, सीड तो आपको पता ही है अंदर, और पील क्या हो गया, पील बाहर का छिलका हो गया। तो इस तरीके से है ये। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप आर जनरली ग्रोन अंडर सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग में गाइस, पहले तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग
क्या होती है इसको समझना पड़ेगा। देखो ये एक इस तरीके की फार्मिंग है ना, जैसे मान लो आपके पास अपना लैंड है कुछ, है ना, ये सर्टेन लैंड है। अब यहाँ पे आप कुछ उगा रहे हो, बट आप जो उगा रहे हो ना वो सिर्फ आप अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए उगा रहे हो, यानी कि बस अपने घर के खाने के लिए, कोई भी कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं है, यानी कि बहुत ही लिमिटेड आप दायरे पे काम कर रहे हो सिर्फ अपने फैमिली के लिए। तो इस तरीके की जो क्रॉपिंग होती है ना उसको हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। बट आपको इन ऑप्शंस में देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसको सबसे ज्यादा सब्सिस्टेंस फार्मिंग में यूज किया जा रहा है। टी कॉफी तो गाइज हो ही नहीं सकता, क्योंकि गाइज ये बताओ इतने हम खेत में टी कॉफी उगा करके करेंगे क्या उतनी सारी का, तो ये एक तरीके से नहीं है आंसर, है ना। ये तो कमर्शियल पर्पस में ही आता है ज्यादातर। वेजिटेबल फ्रूट भी नहीं है, कॉटन टोबैको भी नहीं है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मिलेट और राइस। मिलेट आपको पता होगा, बाजरा, तो लोग इसे भी उगाते हैं। और राइस तो आपको पता ही है, चावल। तो इस तरीके से इन चीजों को उगा करके क्या होता है कि अपने यूज के लिए हम रख सकते हैं। ये है यहाँ पे। तो गाइज यही लास्ट क्वेश्चन है। और इसी के बाद गाइज, ये तो खैर हमारा हो गया टेस्ट, जो कि हमारी 100th वीडियो है गाइस, है ना। पता नहीं था स्टार्ट करते वक्त कि मतलब ऐसे करते करते इतनी वीडियोस बन जाएंगी, मतलब अब लिखा हुआ आएगा वहां पे 100 वीडियो करके ना चैनल पे, अच्छा लगेगा। बाकी इसके बाद मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज और दिखाता हूँ। मैं जरा गूगल ओपन कर लेता हूँ, एक सेकंड। तो गाइस बेसिकली आपको करना क्या है ना, आप इस तरीके से गूगल खोल लोगे। अब आपको क्या करना है, गूगल पे जाके आप सपोज ये लिखते हो, तो गाइस यहाँ पे दिवाली आपने लिखा ना, तो इस तरीके से कुछ खुला। एक मिनट अभी नहीं आया शायद, एक सेकंड ना। तो गाइस आपको यहाँ पे जाके लिखना है सिर्फ दिवाली, ठीक है, दिवाली लिखना, सर्च करना। तो गाइस यहाँ पे आपको ये आइकन दिखेगा ना, आई होप आपको शायद पता भी होगा इसके बारे में, बट इंटरेस्टिंग लग रहा है बड़ा। आप इस पे क्लिक करना, तो कुछ ऐसी स्क्रीन हो जाएगी आपकी। अब आप इसको अब आपका ना जो माउस का कर्सर है वो ये दिया बन चुका है ये। अब आप इसको यहाँ पे टच करोगे, फिर ऐसे ऐसे करके आपको सारे दिए जलाने हैं। ये देखो, ये ऐसे ऐसे क्लिक करते जाना है आपको। कितना मतलब कितना अच्छा लग रहा है ये जैसी सारे आप जलाओगे तो ये ऐसे करके रोशनी हो जाएगी। था ना मस्त गाइस। और यही आप उसके साथ भी कर सकते हो, होली के साथ भी आप देखो एक बार। तो होली आया ना गाइस, अब आप क्या करना है, ये यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे कलर जो है इस पे क्लिक करना। ये देखो गाइस, अब आपके कर्सर पे वो बन चुके हैं, बलून बन चुके हैं ये आप मारोगे ऐसे करके ये स्क्रीन पे आएंगे। और हाँ गाइस, ये वाटर दबाओगे ना, देखो ऐसा हुआ ये, इस पे आपने किया कहीं भी। अच्छा, स्क्रीन चेंज हो जा रही है यहाँ पे। पर जैसे ही दूसरे में जाएंगे शायद यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। हाँ, उसी उसी वाले टैब पे कर रहा है। अब जब गाइस ऐसी हो जाए स्क्रीन पूरी ना, अब आपको ये जो वाटर वाला ड्रॉप है दबा देना है। बस पानी की आवाज भी आ रही है। तो यही था गाइस, ऐसे ही मैं कल देख रहा था तो ये दिख गया इस तरीके से, जो रहते हैं ना ईस्टर एग कहते हैं इनको गूगल के ना एक तरीके से। जैसे उसमें भी तो रहता है वो, जब थानोस का वो हाथ वाला होता है। एक बार उसको भी देखें, वर्क कर रहा है कि नहीं। नहीं कर रहा है शायद अभी। पहले आता था यहाँ पे ना। ठीक है गाइस, तो यही करते हैं। आई होप आपको भी इंटरेस्टिंग लगा होगा, आप देखना करके। फिलहाल इस सेशन को यही एंड करते हैं गाइस, बाकी फिर मिलते हैं किसी और सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।